गाजियाबाद के ढवारसी गांव में नगर निगम द्वारा बनाए गए कूड़े घर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। उनकी शिकायत है कि इस कूड़ा घर से न सिर्फ प्रदूषण फैल रहा है बल्कि गांव के वातावरण और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि ग्रामीणों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं, लेकिन इससे गांव वालों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक और बड़ी लापरवाही सामने आई जब कूड़े से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली की लाइन टूट गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां पास के खेत में काम कर रहे बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद गांव में आक्रोश और गहरा गया है। मामला भैया इन्होंने जो है प्रशासन की जबरदस्ती है। इन्होंने छोटा रोड है, इस पर चला रखे हैं डंपर। बड़ा गंदगी आ रही है सारी गाजियाबाद की शहर की। यहाँ कोई लेना देना इसका है नहीं। यहाँ को जबरदस्ती चला रखे हैं। इसने जो आके यहाँ डंपर वाले ने इन्हें ये छोटा रास्ता पलट दिया। हमारी लाइन 11,000 की डैमेज होगी, सब खत्म कर दिया। पर ये ऊपर वाले का कर्म हुआ कि हमारे बच्चे बच गए। छोटे छोटे बच्चे उधर से खेत में काम कर रहे, नियार काट रहे, उन्हें ऊपर वाले ने बचा दिया। पता ना किसकी दुआओं से। तो हमारे साथ तो ये जांचती हो रही है। हमारा जो है आपसे ये कहना है सारे न्यूज़ वालों से, हमारी देश में जो है हमारी बात प्रशासन तक पहुँचाओ और ये डंपर हमारे यहाँ से बंद होनी चाहिए तुरंत। कहीं जहाँ इनका रास्ता वहाँ से डंपर जाए, हमारे इन रास्तों पर डंपर जाए। बिजली विभाग की लाइन गिरी है, बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है आपने? बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित किया है। वे छोटे लैंडमैन थे, वे आए हैं, अपनी वीडियो बना के चले गए हैं और वे अभी जो है अपने बड़े अधिकारियों को इससे अवगत कराएंगे। वे गए हैं, उन्हें बुला के लाएंगे। देखिए, ढवारसी क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड चल रहा है गाजियाबाद का, वहाँ कूड़ा लाया जा रहा है और हम लोगों ने पहले 57 दिन धरना भी किया है। उसमें प्रशासन का ऐसा दबाव हुआ और उस दबाव में हमारे क्षेत्र की जनता तितर-बितर हो गई, जिस कारण वो धरना नहीं चल पाया। और अभी क्या हुआ कि ये डंपर ग्राम नाहल के मोड़ से ढवारसी के लिए जा रहा था, जहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना है। बहुत तेज़ी से तेज़ रफ्तार जा रहा था। यहाँ पर हमारे नाहल के 7 बच्चे जो अपने खेतों में काम कर रहे थे और वो बच्चे बाल बच्चे हैं। और बिजली विभाग के लोगों ने, जिन्होंने यहाँ पर सिट डाउन ले रखा था, वो लाइन पर काम कर रहे थे। अगर सिट डाउन लिए हुए ना होते तो बड़ा हादसा ग्राम नाहल में हो सकता था। अच्छा, कितने हजार की लाइन है ये लाइन? ये 11,000 की लाइन है। और 2 दिन पहले मैंने अपने फ़ोन से इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, हल्का 2 नंबर पे फ़ोन किया। वहाँ से पुलिस आई। डंपर बहुत तेज़ समयपुर की आबादी में कुछ जा रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा, उसे कहना चाहा कि आप मंदा निकालो, तो बहुत तेज़ी से वहाँ चला गया, जिसमें कि 2 बच्चे और एक व्यक्ति जो बाहर के मेहमान आए हुए थे, वो बाल कुचलने से बचे। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे प्रधान जी, जिस तरीके से इस गांव की रास्ते से ही आ रहा है, तो इस रास्ते से मतलब जो यहाँ की आबादी है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि इतनी तादाद में यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो काफ़ी नुकसान यहाँ से हो सकता है। हमारा सिर्फ कहना ये है प्रशासन से कि डंपिंग ग्राउंड आपने ढवारसी के क्षेत्र में लगाया है तो जिंदल से करीब पड़ता है। और नगर आयुक्त साहब से, डीएम साहब से हमारी पहले उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जिंदल से लेकर के डंपिंग ग्राउंड तक वहाँ रास्ता बनवाने का काम करूँगा। तो हमारा उनसे अनुरोध है, आप जिंदल से लेकर के डंपिंग ग्राउंड तक ढवारसी का रास्ता बनवाएं और इनको वहाँ से निकालने का काम करें, क्योंकि यहाँ सिंगल रोड है और जब ये रोड पर चलते हैं तो एक भी बाइक या गाड़ी बचने का काम नहीं होता। अरे जैसे गांव के यहाँ पर किसानी लोग करते हैं, ट्रैक्टर भी हैं, बुग्गी भी हैं, तो काफ़ी नुकसान उन्हें भी हो सकता है इनके निकलने में। बिल्कुल, कई रोज पहले मैं गांव से आ रहा था अपनी गाड़ी लेकर के और 10 डंपर खाली मेरे सामने थे। मुझे झाल तक जगह ही नहीं मिली, निकलने की साइड नहीं मिली, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। हमारे नाले पर कभी भी कोई हादसा हो सकता। सुबह एक डंपर हमारे जो मोड़ है, समयपुर से आगे मोड़, उस पर नीचे लाइन से उतर गया। तो ये गलत है। प्रशासन से अनुरोध है इसकी, अगर ये आपको जब तक ये चल रहा है, जब तक पूरे तरीके से यहाँ इसकी व्यवस्था करें रास्ते की, जिससे आम जनता को, आम लोगों को परेशानी ना हो। सबसे बड़ी परेशानी हो रही है ये कि यहाँ की जो बदबू हम लोग सहन कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी परेशानी है। नगर निगम का है गाजियाबाद से, और इन्होंने जो है अभी डंपिंग ग्राउंड ढवारसी मोहद्दीनपुर ढवारसी में खोला है, जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से चालू किया गया है। यह अवैध रूप से वसूली करी गई है पैसों की। कुछ दलालों को मिलकर एक सिस्टम, एक यूनिटी बना के डंपिंग ग्राउंड बिल्कुल आबादी के बीचों बीच बनाया गया है। इस सिस्टम की जो आज घटना देख रही है, ये समाज के सामने है, जो डंपर पलटा पड़ा है, इसके हालात को, इनके चलाने के हालात को देखते हुए हमने इस मामले को डीएम साहब को अवगत भी कराया था। फ़ोन पे भी मेरी बात हुई थी और
हमने डंपर रोके भी थे, इन ड्राइवरों को समझाया भी था, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कितने डंपर यहाँ डेली निकलते होंगे? मेरे हिसाब से तो करीब 1,000 के करीब ये डंपर आ रहे हैं। अच्छा, ये कहते तो 500-700 है, लेकिन ये 1,000 के करीब डंपर ला रहे हैं। मतलब डेली कितने निकलते होंगे यहाँ से डेली? अगर मेरे हिसाब से 1,000 आ रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें ये पूछा जाए कि जैसे यहाँ के रास्ते हैं, इन रास्तों पे चलने की स्थिति इन डंपरों इन की नहीं है। रास्तों की चलने की स्थिति इन डंपरों की नहीं है, और जबकि सरकार का जो कानून है, जो नियम है, वो ये है कि NH9 हो या कोई भी NH हाईवे कोई भी हो, एक A to Z, उन हाईवे से कनेक्टिविटी जहाँ पे बहुत कम होगी, जहाँ से दूरी कम होगी, वहाँ से डंपर कच्चे रास्तों पे, लोकल रास्तों पे चलने के लायक है, चल सकते हैं सुविधा अनुसार। लेकिन ये थोड़ी क्या मतलब लोकल रास्तों को 7-8 किलोमीटर अच्छा, पहले अब क्या नुकसान क्या हुआ है? अब की बात कीजिए। गांव समाज का तो नुकसान ही है इसमें। गांव समाज का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि गर्मी पूरी पड़ रही है, पूरे गांव की लाइट चली गई है, अच्छा, लाइट का इन्होंने नुकसान लाइट हुआ के है। जो खंभा तोड़ दिया है, और खेत में नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है बच्चे काम लड़ाई कर रहे थे यहाँ। खेत में कोई काम भी कर रहा था। जो मैंने सुना है, जो खेत में काम कर रहे थे, उनके भी छोटी मोटी चोटें लगी हैं। तो क्या मांग है आपकी? बस ये है कि ये डंपर यहाँ से न चले, और जहाँ को सही सुविधा इनकी हो, जहाँ से मतलब कनेक्टिविटी शॉर्ट पड़े NH9 से, वहाँ से चलने चाहिए। NH9 की शॉर्ट जो डिस्टेंस है, वो है सिर्फ और सिर्फ जिंदल नगर से, और मोहद्दीनपुर ढवारसी की ज़मीन इन्होंने डंपिंग ग्राउंड के लिए ली है। नहाल का इससे कोई मतलब नहीं है, इस डंपिंग ग्राउंड से। और एनओसी में रास्ता भी वही खुला हुआ है, और एनओसी में रास्ता भी और जिंदल नगर जो है एक हब सिस्टम है, सभी स्टेशन है, उद्योग नगर माना जाता है एक तरीके से। यहाँ से इतनी भारी भरकम गाड़ी चलने का कोई औचित्य है नहीं, कोई कानून में नहीं है कि मतलब दूसरे गांव को परेशान किया जाए। सुनने में आया है जर्जर हालत में जितने बीच में पुलिया पड़ती हैं वो भी जर्जर हालत में पुलिया। पुलिया तो सारी जर्जरी हैं, जब पुलिया तो मतलब अभी अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। बड़ी नहर का पुल देख लो, कम से कम बता रहा हूँ 100-200 साल पुराना होगा। हमारे बड़े बूढ़ों ने कभी बनता हुआ देखा होगा, कई 3 पीढ़ी तो हो गई है, किसी ने तो बनता देखा नहीं आज तक उसे। इस हादसे के बाद विद्युत विभाग ने नगर निगम के खिलाफ एक शिकायती पत्र भी दिया है और मामले की गंभीरता को उठाया है। हमारे गेट में टक्कर गिरा है, मैं खास मारना था मतलब मैं बच गया, मेरा भाई था 1 मीटर छोटा, वो भी बच गया। इतनी बुरी आफत है, डंपर चल रहे भाई, इनका यहाँ से कहीं उसका जुगाड़ करो निकलवाने का। यहाँ को रास्ता नहीं है, छोटा रास्ता है, वो तो लाइट भरी हुई थी, वरना पूरी गाड़ी का चूरा हो जाता, भाई फ्लैट हो जाता, मर जाते आदमी। भैंस बकरी मरने से बची है। ये अभी यहाँ बहुत शराब पी के डंपर वगैरह चलाते हैं, यहाँ बहुत छोटा रास्ता है, और ये अभी यहाँ बिजली विभाग वाले भी काम कर रहे थे, कुछ जंगल में नाले में भी काम कर रहे थे। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी यहाँ। हम पुलिस निर्माण भी है यहाँ, ये पुलिस महकमा भी है यहाँ, हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं, जिस गांव पैसे कमा रहा है इनसे, उस गांव में कोई ये रास्ता दे के उधर क्यों चलाया जाए। क्या इनका मुख्य रास्ता नहीं है ये? नहीं, इनका मुख्य रास्ता नहीं है, ये सिर्फ केवल माल का रास्ता है। इनका मुख्य रास्ते मसूरी, जिंदल और ढवारसी का है रास्ता, ये इनका कोई मुख्य रास्ता नहीं। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है, जो जिस गांव में काम है डंपिंग ग्राउंड चल रहा है, उस गांव में कोई चले। मामला ये हुआ, तार तोड़ दिए 11,000 के, अब बच्चे बच गए 5-7, स्कूल में बच्चे छुट्टी हुई, वो बच गए 5-7। बहुत परेशान कर रखे हैं। आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी मांग है कि रास्ता जहाँ ढलवाया रास्ता उसको चलने चाहिए, ये तो छोड़कर जहाँ कूड़ेदान बना रखा हुआ है। ये हुई 4,000 के टाइम पे ये गिर गया डंपर, यहाँ पर निकलने की जगह नहीं है। हमारी मेन बात ये है कि जहाँ से रास्ता प्रस्तावित है जिंदल से, जिंदल को होकर वहाँ जाना है डंपर, इधर पर लोकल रास्ते में आ रहे हैं, छोटा रास्ता बच नहीं पाते यहाँ पे डंपर बच नहीं पाते बिल्कुल भी। अभी 3-4 बच्चे मर जाते हैं इसके डंपर के नीचे आके, और अगर सुचारू रूप से चालू होती तो डंपर में जो व्यक्ति था वो भी मरता, पूरा डंपर जल जाता। नगर निगम की लापरवाही और ग्रामीणों की अनदेखी कहीं एक बड़े हादसे का कारण न बन जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन ग्रामीणों की चिंता को गंभीरता से लेगा, या फिर इस लापरवाही का खामियाजा गांव वालों को ही उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।